हेलो गाइस, वेलकम टू शिवा एजुकेशन क्लासेस। आपका स्वागत है। आज स्टूडेंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं एक चैप्टर सीबीएसई क्लास 10th का आ टाइगर इन द जू। ओके, तो इसको पूरा चैप्टर को समझने के लिए आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में, और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो गाइस, इस क्लास में आपका वेलकम बैक है। पोएट इस पोएम में आपको जो एक्सप्लेन करते हैं वो एक टाइगर की सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, जो एक चिड़ियाघर में यानी कि जू में एक पिंजड़े के अंदर बंद है। हमने जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा टाइगर होता है, टाइगर के ऊपर जो स्ट्रिप्स होती हैं यानी कि जो गहरे रंग की जो पट्टियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा ही ब्राइटर होती हैं और पूरी बॉडीज़ में से अलग दिखाई पड़ती हैं। लेकिन जो टाइगर होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा फील करता है आपका फॉरेस्ट में, क्योंकि फॉरेस्ट में वो रहता है और उससे वहाँ ज़्यादा अच्छा फील होता है। और वो कहीं भी एक दूसरी जगह से वो जाता है, कहीं भी जा सकता है, घूमता है, वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम फील करता है। लेकिन जब वो एक पिंजरे के अंदर कैद होता है, और पिंजरे की जो केज होता है, केज में उसकी एक सीमा होती है, क्योंकि वो सिर्फ वॉक कर सकता है यानी रन कर सकता है पिंजरे की लंबाई और चौड़ाई तक, और उसके बाद वो कहीं भी इधर से उधर नहीं जा सकता है। और जिसके जो फुट हैं यानी कि जो पैर होते हैं वो मखमल की तरह होते हैं, और जब वो चलता है तो किसी प्रकार की उसमें आवाज़ नहीं होती है, क्योंकि जो उसके पैर हैं वो मखमल की तरह बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। वो चलता है, उसकी आवाज़ नहीं होती, किसी को सुनाई देती है। लेकिन जो टाइगर है इसमें वो बहुत ज़्यादा एंग्री है। क्योंकि एंग्री इसलिए है सबसे ज़्यादा वो, क्योंकि वो एक बंद है एक जगह पर, और वो कहीं उसी पे किसी प्रकार की भी फ्रीडम नहीं मिली हुई है। वो कहीं भी एक दूसरी जगह पर नहीं जा सकता है, वो हर समय अपने एक पिंजरे के अंदर ही अपने रहता है। लेकिन जब दूसरी सिचुएशन में ये होता है कि जब वो जंगल में होता है तो वो पूरा दिन में नहीं निकलता है। वो ज़्यादातर अपना समय जो अपना स्पेंड करता है, लिविंग रखता है अपना, तो वो पेड़ों की छाँव में रखता है। वो पेड़ों की छाँव में सबसे ज़्यादा रहता है, और रात के समय में ही मोस्टली टाइम में वो निकलता है। वह टाइगर हमेशा ज़्यादातर ये होता है कि वो अपना छिपकर शिकार करता है, क्योंकि वो झाड़ियों में छुपा रहता है और अपने शिकार की तलाश में रहता है। और अक्सर ये भी होता है कि दिन में एनिमल्स, क्योंकि प्यास सभी को लगती है, पानी सभी लोग पीते हैं, हर एनिमल्स पीता है, तो एनिमल्स जो मोस्टली रिवर के पास आते हैं पानी पीने के लिए, तो टाइगर ये भी सोचता है कि काश उसे शायद हिरन यानी कि डियर मिल जाए, जिससे वो अपना शिकार कर सकता हो। तो इस वो फिराक में यानी कि वो इस बेट में हमेशा बैठा रहता है। अगले टाइम में क्या होता है कि टाइगर हमेशा, कभी कभी एक लिमिट नहीं होती टाइगर की, वो हमेशा फॉरेस्ट में रहता है। फॉरेस्ट की वो बॉर्डर यानी कि सीमा तक भी पहुंच जाता है टाइगर। और उसके बाद जहाँ पर लोगों के घरों यानी कि गाँव की सीमाएं प्रारंभ होती हैं, गल जहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं, टाइगर वहाँ भी पहुँच जाते हैं और अपने गांव में घुस जाते हैं। लोग इनकी वजह से डर भी जाते हैं, हालांकि टाइगर भी थोड़ा सा सहमा हुआ होता है, लेकिन वो अपनी दहाड़ से, अपने यानी कि रोरिंग जिसे कहते हैं, वो रोरिंग करता है, जिससे काफ़ी लोग अलर्ट हो जाते हैं और लोग समझ जाते हैं कि टाइगर यहाँ पे आ चुका है। टाइगर, पोएट कहते हैं कि टाइगर को अब जो सिचुएशन की बात वो करते हैं कि क्या कर लाइफ में इसकी जो प्रेजेंट टाइम की रियलिटी है वो क्या है। क्योंकि टाइगर को एक कंक्रीट और जो सरिया बोलते हैं उन धातुओं की, उसके बने हुए एक सेल यानी कि जेल यानी कि कहा जा सकता है, इसे केज या पिंजरे में उसे बंद कर दिया गया है, एक कैदी की तरह बंद कर दिया है, और जिसमें वो गुस्से से दहाड़ता है और इधर से उधर वो वॉक करता है, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा मजबूर है। वो चाह कर भी बाहर नहीं आ सकता, उसकी जो सीमाएं होती हैं वो उसका केवल पिंजड़ा ही होता है। वह है टाइगर, चाहने पर भी कहीं कुछ नहीं कर सकता। वो गुस्से की वजह से बस दहाड़ मारे हमेशा दहाड़ता रहता है, चिल्लाता रहता है, और पिंजरे के एक सिरे से दूसरे सिरे पर चलता रहता है। कई लोग जू में उसको देखने आते हैं टाइगर्स को, और लेकिन वो
किसी पर भी ध्यान नहीं देता है, ना उसका ध्यान किन्हीं लोगों पर जाता है। वो टाइगर अपने गुस्से का घूंट पर हमेशा इसी वजह से निकालता रहता है और दहाड़ मार के चुपचाप इधर बैठ जाता है इस कोने पर, कहीं उधर बैठ जाता है और इधर से उधर निकलता रहता है और अपना समय व्यतीत करता है। टाइगर हमेशा सोता नहीं है। टाइगर जो जू कीपर होते हैं, यानी कि जू की जो देखभाल करने वाले होते हैं चिड़ियाघर की, उनकी आवाज़ तक वो जागता रहता है। नाइट में जब पेट्रोलियम टीम, जब गाड़ियाँ उनकी निकलती हैं, यानी कि लोग वहाँ से निकलते हैं, क्योंकि जू की जो केयर टेकर होते हैं, कीपर होते हैं, वो बार बार वहाँ से निकलते हैं रखवाली करने के लिए, तो उनकी आवाज़ तक वो तुरंत जाग जाता है। टाइगर हमेशा ज़्यादातर पूरी नींद में नहीं सोता है। जिस प्रकार से रात के समय में तारे चमकते हैं, उसी प्रकार से रात में टाइगर की आंखें भी चमकती हैं और टाइगर अपने गुस्से में पिंजरे के अंदर ही रहता है और हमेशा उसका ध्यान तारों पे रहता है, क्योंकि जो स्टार्स होते हैं वो नाइट में ट्विंकल करते हैं, यानी कि चमकते हैं, और उनको एक टकटकी लगाए देखता रहता है कि शायद उसे वो नींद आ जाए और वो चैन से सो सके। लेकिन जो नींद होती है वो उसको चकमा देकर चली जाती है और नींद उसको प्रॉपर वे में नहीं आती है। टाइगर इसी वजह से, उस मजबूरी की वजह से, वो उसी पिंजरे के अंदर हमेशा कैद बना रहता है और हमेशा उन परेशानियों का सामना करता है, जबकि ना तो उसे कहीं प्रॉपर फूड मिलता है, ना उसे प्रॉपर वे में उसे वो फ्रीडम मिलती है जो वो जंगल में रहकर फील कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये पोइट्री आपकी फिनिश होती है और मैं कोशिश करूँगा कि ऊपर जो हमारे वीडियो के आई बटन है उस पर आपको और 9th-10th क्लास के चैप्टर्स आपको दिखा दिए जाएं, जिस पर आप क्लिक करके हमारे और वीडियो को भी देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो की सफलता के लिए और अपने 10th क्लास के सक्सेस के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल शिवा एजुकेशन क्लासेस के साथ। मिलते हैं एक नए अपलोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू।